प्रिय व्यूअर नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अब राज्य में भूमाफी के लिए महाअभियान चलाया जाएगा। इस महाअभियान को 26 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2026 तक सुनिश्चित किया गया है। साथ ही भूमि पैमाइश के लिए जो पहले से समय सीमा निर्धारित थी, उसमें परिवर्तन करके अब 7 दिन और 11 दिन समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके साथ ही कई सारे आमूलचूल परिवर्तन भूमि पैमाइश को लेकर के किए गए हैं। आइए हम इसे समझते हैं और जानते हैं कि भूमि पैमाइश को अब कितने त्वरित गति से किया जाएगा। इसके साथ ही इसकी जो नई व्यवस्था है, उसके प्रत्येक बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अब भूमि के सीमांकन के लिए 26 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2026 तक महाअभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक प्राप्त आवेदनों को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो पहले भूमि सीमांकन को लेकर के समय सीमा 30 दिनों के लिए निर्धारित थी, उसमें अब परिवर्तन कर दिया गया है। इसमें परिवर्तन इस प्रकार से किया गया है कि भूमि पैमाइश को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, जो विवादित भूमि पैमाइश है, उसको अधिकतम अब 11 दिनों में करना होगा, जबकि अगर अविवादित भूमि पैमाइश है तो उसको अधिकतम 7 दिनों में करना होगा। पैमाइश करने के बाद जो रिपोर्ट की अपलोड करने की जो प्रक्रिया है, वह अनिवार्य बनाई गई है। रिपोर्ट को अब मात्र 11 दिनों के अंदर ही अपलोड करना होगा। यह 11 दिन आवेदन करने के समय सीमा से ही शुरू हो जाएगा और उसके अंदर ही रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। रिपोर्ट विहित फॉर्मेट में ही अपलोड करना होगा, जिसमें सारी जानकारियां उल्लिखित हुई होंगी। भूमि सीमांकन के लिए अगर आवेदक आवेदन करना चाहता है तो प्रति खेसरा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग दरें निर्धारित की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 500 रुपया प्रति खेसरा निर्धारित किया गया है, वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपया प्रति खेसरा निर्धारित किया गया है। जबकि अगर तत्काल पैमाइश कराना चाहते हैं तो ऐसे में इसकी जो राशि है वह दोगुना कर दी जाएगी, यानी 500 की जगह पर 1000 और 1000 की जगह पर 2000 निर्धारित किया गया है। आवेदक द्वारा जिस खेसरा के सीमांकन के लिए आवेदन किया जाएगा, उनकी खेसरा के चौहद्दीदारों को नोटिस देने की जो प्रक्रिया है, वह विवादित मामलों में चौकीदार के द्वारा तथा अविवादित मामलों में परिचारी के द्वारा भेजा जाएगा। इसके साथ ही संबंधित अगर व्यक्ति का मोबाइल नंबर आवेदन के क्रम में दिया गया होगा तो ऐसे में उनको एसएमएस के द्वारा भी सूचित किया जाएगा। इस प्रेस विज्ञप्ति में यह भी बताया गया कि भूमि सीमांकन के लिए अब आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा, जो कि व्यवस्था पूर्व में बनाई गई है, यानी ई मापी के द्वारा ही अब केवल आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदन करते समय इस बात का आवेदक ध्यान रखें कि अपने चौहद्दीदारों का मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से इंटर करें, क्योंकि इसमें एक व्यवस्था दी गई है कि अब नोटिस तामिला जो है मैसेज के माध्यम से भी किया जाएगा। अगर संबंधित चौहद्दीदारों का अगर आप नंबर उसमें दिए हुए हैं तो उनके मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज जाएगा, जिससे वह अवगत होंगे कि किस तिथि को पैमाइश होनी सुनिश्चित की गई है। 31 दिसंबर 2025 तक प्राप्त आवेदन जो लंबित हैं, उसे भूमि पैमाइश की महाअभियान चला करके संपन्न किया जाएगा। यह महाअभियान 26 जनवरी 2026 से शुरू होकर के 31 मार्च 2026 तक होगा। इसके लिए अतिरिक्त अमीन तैनात किए जाएंगे, जिसके नोडल अधिकारी समहर्ता को बनाया गया है। जहां पर इस तरह की दिक्कतें आएंगी, जहां पर मैन पावर की कमी होगी, वहां पर अतिरिक्त अमीनों को नियुक्त करके इस लंबित मामले को निष्पादित करने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भूमि सीमांकन को लेकर के किसी भी तरह का कोई विवाद है तो वर्तमान समय में ई मापी पर आप आवेदन निश्चित रूप से करें, क्योंकि इसमें एक प्रभावी प्रक्रिया लाई गई है और इस प्रभावी प्रक्रिया के तहत अब भूमि सीमांकन का काम तीव्र गति से निस्तारित किया जाएगा। इसका आप लाभ तभी उठा पाएंगे जब ई मापी पर आप समय पर आवेदन करेंगे। ई मापी पर अगर आप आवेदन करते हैं तो अगर आपके मामले विवादित नहीं है तो 7 दिनों के अंदर, अगर विवादित भी है तो 11 दिनों के अंदर इसका निस्तारण होना अब सुनिश्चित हो गया है, क्योंकि शासन की तरफ से स्पष्ट प्रेस विज्ञप्ति इसके लिए जारी किया गया है। स्वयं उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी सूचना उन्होंने दी है और बताया है कि ई मापी को पारदर्शी और स्पष्ट बनाना मेरा लक्ष्य है और इसी का लाभ आप उठा सकते हैं। अपने भूमि सीमांकन को नियत समय में ही करा पाएंगे।
जहां तक ये शिकायतें देखने को मिलती थी कि सीमांकन होने के बाद जो रिपोर्ट थे वह सही समय पर अपलोड नहीं होते थे। उसके लिए भी अब तारीख निश्चित कर दी गई है। उसके लिए जो समय सीमा निर्धारित किया गया है वह मात्र 14 दिनों का है। यानी 14 दिन के अंदर ही जो भूमि सीमांकन का कार्य आपके यहाँ हुआ है उसका ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। और वह ऑनलाइन अपलोड जो होगा वह एक विहित फॉर्मेट पर होगा जिसमें सारे विवरणों का उल्लेख स्पष्ट रूप से होगा, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, भूमि सीमांकन को स्पष्ट और प्रभावी तथा त्वरित गति से निस्तारण के लिए जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो प्रक्रिया लाई गई है वह स्वागत योग्य है। अब देखना यह है कि यह कितना प्रभावी होता है और आगे आने वाले दिनों में भूमि सीमांकन की समस्याओं का समाधान किस स्तर पर कर पाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए। दुविधा हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।